रदरफोर्ड भी सुन चुके थे, नील्स बोर भी सुन चुके थे। नील्स बोर में देखिए इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां mvr का मान NH/2 पाई होता है। सब तो याद है सबको। अब आज के क्लास में हम लोग डिटेल समझेंगे। आज हम लोग देखेंगे किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको निकालने के लिए बोरबरी स्कीम क्या है। अब हम लोग जरा देखें, एक सिद्धांत दिया गया कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n² होता है। बात पर गौर करें। किसी कक्षा में बताया गया कि नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या और स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते, तो किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके लिए एक फार्मूला दिया गया कि इसका फार्मूला क्या है, 2n², जहां n क्या है, कक्षा की संख्या है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ पहली कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते, तो n का मान 1 दोगे तो 1 का स्क्वायर 1, यानी अधिक से अधिक 2 रहे। नियम दिया गया कि अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। बात पर गौर करेंगे। अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। आप उसी के अनुसार उसको अंतिम में एडजस्ट कीजिए। जिसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, तो इसके लिए हम लोग एक शब्द बोले अष्टक। अगर अष्टक पूरा कर लिया तो इसको कहा गया कि यह अक्रिय हो गया, निष्क्रिय हो गया। तुम अभी खूब पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा तो समझना कि अष्टक पूरा हो। आप क्यों पढ़ रहे हो? ज्वाइनिंग लेटर के लिए मिल गया तो कहोगे जी अष्टक पूरा हो गया, अब हम निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय ना हो जाएगा। उसके बाद तुमको कोई कहेगा कि हाँ ये देखिए फलाना बैच प्रारंभ, अब रिएक्शन नहीं, बहुत रिएक्शन खत्म हो जाए। तो उसी प्रकार से कोई भी तत्व जो देखते हो रिएक्शन क्यों करता है, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। अष्टक पूरा हो जाएगा तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। अब हम लोग जरा यहाँ पर एक अन्य बात ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी तत्व में एक ही कक्षा हो, तो बताओ पहली कक्षा अगर केवल है तो अधिक से अधिक कितना रह सकता है, 2 ही में समझो निष्क्रिय हो जाएगा। बात फिर से समझेंगे। अगर उसमें कक्षा की संख्या 1 से ज्यादा है तब तो 8 पे जाए। अगर केवल एक ही कक्षा है तब पहली कक्षा में अधिक से अधिक कितना रह सकता है, 2, तो 2 ही में निष्क्रिय हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन, परमाणु संख्या बोलो 1, तो इसके कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, क्या इसको 7 चाहिए? नहीं, सिर्फ 1 कक्षा है और 1 कक्षा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 2। तो हाइड्रोजन के लिए सिर्फ 2 ही हो जाएगा तो निष्क्रिय हो जाएगा। बोलो हीलियम, परमाणु संख्या 2, तो इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में 2। अब बताओ पहला कक्षा में अधिक से अधिक रह कितना सकता, 2। इसका हो कितना गया, 2। तो हीलियम भी निष्क्रिय। क्यों हीलियम निष्क्रिय हुआ जो समझे? क्योंकि इसमें कक्षा की संख्या कितने हुए, सिर्फ 1 ही कक्षा ना हुआ जी। और इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, तो ये निष्क्रिय हो। तो अभी एक रफ इस पर हम लोग वर्क करेंगे, तब चलेगा कक्षा, उपकक्षा, कक्षा, सभी चीज SPDF के अनुसार समझे। तो अभी पहले इस चीज को नीचे लिखिए, जल्दी से नीचे डैश तक लिख दीजिए। किसी तत्व के विभिन्न कक्षा में, किसी तत्व की विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, बोलो क्या होगा, 2n² होता है। 2n² होता है, जहां n बराबर 2
कक्षा की संख्या n बराबर कक्षा की संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 है। 1 2 3 4 डॉट 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 है। नीचे डैश देके लिख दीजिए। हाँ, अब जितना आपको चाहिए सब, लेकिन ध्यान हर समय एक ही चीज देना है, अंतिम में कितना रहेगा उससे ज्यादा नहीं, और अंतिम में ठीक एक पहले 18 से ज्यादा नहीं। बस ये 2 नियम याद, कुछ भी अंतिम बैठाते, जितना ज्ञात तत्व है उतने ना चलोगे जी। अब मान लो तत्वों का हमको खूब एटॉमिक नंबर अंतिम आते आते 117 से ज्यादा का जरूरत नहीं, तो हम बैठाते इतने ना बैठाएंगे, इससे ज्यादा का क्या जरूरत है। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें अपने से बैठाते जाओगे तो खुद केमिस्ट्री में सेट करोगे तो 5 कक्षा से ज्यादा किसी का जाएगा ही नहीं। लेकिन तुम 5 बचे 25 दूनी 50 पर नहीं चल जाना, 32 से ज्यादा नहीं जाए, अपने आप वो सेट कर जाएगा। जितने तुम जान रहे हो उसमें ज्यादा का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो लिख दीजिए इसमें नीचे डैश के अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। चलिए अब जल्दी से 20 तक का अपने से लिखना है इस पर, तब एसपीडीएफ पर चलेंगे। जल्दी लिख दीजिए। हाइड्रोजन परमाणु संख्या बोलिए 1, बोलो इसका 2n स्क्वायर का तो जरूरत है नहीं, तो इसका केवल क्या चलेगा 1। हीलियम जल्दी बोलिए 2, तो हीलियम का भी कितना चलेगा 2। क्या ये 2 एक कक्षा है और पहला कक्षा में अधिक से अधिक कितना रहेगा 2, तो ये पूरा भरा हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे निष्क्रिय। जो अक्रिय या निष्क्रिय होगा उसको बगल में लिख दीजिएगा। जल्दी लिथियम 3 अपने से बैठा दीजिए। लिथियम का 3 बैठाइए। पहले सब लोग बोलो पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर माने 2, बचा कितना 1, कर ले। नहीं समझा बात जी? अरे पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2, तो इसमें 3 लाना है तो 2 1 हो गया। चलिए जल्दी से बताइए लिथियम 3 के बाद बेरिलियम 4, जल्दी बैठाइए 2 और 2। बोरॉन 5, और सभी लोग समझ गए बोरॉन 5, तो 2 और कितना दोगे 3। इसी तरह जल्दी से अपने से बनाइए। कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11। जल्दी 11 तक पहुंचाइए, फिर इसके बाद हम चलेंगे 20 तक। कम से कम सबको फटाफट एकदम कोशिश करना है। विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग निकाल रहे हैं, किसमें कितना होगा। ये 2n स्क्वायर मेथड है, लेकिन इससे भी अच्छा मेथड हम लोग चलेंगे कक्षा उपकक्षा कक्षा एसपीडीएफ मेथड्स। लिखते जाइए। देखो कार्बन 6 का ही 3 लिखे। पहला कक्षा में अधिक से अधिक कितना हो सकता है 2 से ज्यादा पहला कक्षा में नहीं चलना है। जब पहला रहेगा तो आपको ध्यान रखना है कि पहला कक्षा में 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 2 और 4 बोलिए। अगला नंबर में 2 और 5, अगला नंबर में 2 और 6 बोलिए। अगला नंबर 2 और 7, अगला नंबर 2 8, अगला नंबर 2 9। और 2 9 नहीं लिखा था। हाँ, अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। कई लोग धर लेता है, स्पीड से हम रगड़ते चल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा। तो अब सोचेंगे कि पहली कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 2n स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना, तो दूसरा कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। बचा 11 के लिए 1, तो 2 8 1 हो। क्या जी क्लियर है सबका? जल्दी अपने से 11 के बाद हम लोग फिर पढ़े, समझे इसको।
पहली कक्षा है तो एक बैठाओगे, एक का स्क्वायर एक, 2 गुना 1 तो 2। दूसरी कक्षा है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 2 10 हो गया तो 1 देंगे। क्लियर है सबका ना जी? हाँ, इन्हें कि शुरू हो जाना तो 2 9 2 10 करना शुरू कर देना। चलिए अगला नंबर लिखिए जल्दी से। सोडियम 11 के बाद मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। पहले 20 तक फटाफट एकदम ठीक कीजिए। इस पर हमको जितना बेस चाहिए आपसे खूब करवा लेंगे हम, उतना एकदम ठीक ठाक होना चाहिए। खुद से लिखना है और देखेंगे कितना सही कर पा रहे हैं। बस वो सही जहां होते चला गया तो सीख गया एकदम। इसका क्या लिखा? 2 8 8 2। पहला कक्षा में अधिक से अधिक 2, ये तो लिख दिए। दूसरा कक्षा में अधिक से अधिक, जल्दी बोलिए। 8 8 हो सकता है ना जी? 2 दूना 4 दूना 8। तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, 8 2 10, 12 लाना है तो 2 लिख दें। लिखा गया सबसे? नहीं समझे? फॉर्मूला है 2NS। एकदम ऐसे ही बोलते जाओ कि नहीं समझे। ये सब गायब होगा तो केमिस्ट्री में लकवा मार देगा। ये सब ठीक रह, ये सब अगर ठीक रह गया तो केमिस्ट्री में तुमसे सब बनेगा। क्योंकि केमिस्ट्री में यही सब लड़के एकदम सीधा काम खत्म। तुमको जब बोले पहली कक्षा तो यहाँ n के जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 गुना 1 2 हो गया। दूसरी कक्षा तो n के जगह 2 दे दो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 दे दी। रुपया जोड़ते जाओ, 8 2 10 रुपया खत्म हो गए। 12 रुपया ना है तो 2 फिर लिख दी। आया बात समझ में? 13 का लिखो जल्दी से। 13 का लिखा जी। पहली कक्षा फिर कितना? 2, दूसरी कक्षा 8, तीसरी कक्षा 3, 14 बोलो। 2 8 4 15, 2 8 5 16, 2 8 6 17, 2 8 7 18, 2 8 10। वो 8 है, हाँ ठीक बा। अगला से गवाएगा 2 8 9 और 2 8 10। इसको देखने दो अभी। तुम ही समझा रहे? 2 8 9 समझ में आया? हाँ, अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अंतिम में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब नहीं रखेंगे तो ये 19 है। 2 8 8 1, 8 8 16, 2 18 1 19 हो। जब 20 है 2 8 8 2। अब सब लोग ये इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। अब ध्यान देते जाओ, धीरे धीरे सारा केमिस्ट्री अब धीरे धीरे सही हो जाएगा। अंतिम कक्षा में जितने रहते हैं इलेक्ट्रॉन उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और बाकी जो बचते हैं उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब कई बार परीक्षा में क्वेश्चन दे देगा कि बताओ सल्फर में, जल्दी बोलो, कोर कितने हैं? तो कहोगे कि वो 8 2 10, अंतिम वाला संयोजी, बाकी दोनों कोर। नहीं समझे बात जी? अंतिम में जो होगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहें, बाकी कोर इलेक्ट्रॉन होंगे। बता दो जल्दी, वही वैलेंस और कोर इंग्लिश नाम ही। अब आपसे पूछा जाएगा कि जल्दी बताओ एल्युमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 3, कोर इलेक्ट्रॉन 10। नहीं समझे? जल्दी बता दो कैल्शियम में संयोजी 2, कोर जल्दी बोलिए 18। अब
इंपॉर्टेंट बात सुनते जाएं, सुनते जाओ बढ़िया से, पहले कुछ नहीं उतारो। जिसके अंतिम में 8 हो जाए या एक ही कक्षा है और उसमें 2 हो जाए तो उसको हम लोग अक्रिय या निष्क्रिय कहते। जल्दी से आप सोच के बताओ, क्या ये निष्क्रिय है? नहीं। क्या यह निष्क्रिय है? अंतिम 8 हो गया तो ये निष्क्रिय हो। बोलो, क्लियर है सबका? तो अब हम लोग देखें, इसके पहले हम लोग ठीक देखे होंगे 10 वाला। देखो नियोन 10 है, उसके अंतिम में फिर देखो कितना है 8, तो नियोन भी निष्क्रिय, हीलियम भी निष्क्रिय हम लोग देखे। अब इंपॉर्ट कैल्शियम निष्क्रिय लग रहा है तुमको? अंतिम में 2 है, कैसे निष्क्रिय करना? अंतिम में देखो। अब इसमें दूसरी बात महत्वपूर्ण सुन लीजिए, जरा ध्यान से सुनते जाना। जिसके अंतिम में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है वो धातु है और उसको धन मूलक कहते हैं और वही इसकी संयोजकता होती। शुरू दिन संयोजकता लिखवाए थे, शुरू में लग रहा होगा कि अचानक कैसे आसमान से टपक गया, अब आज सब निकल रहा है। अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन है अगर 1, 2, 3 है तो धातु है और उसको धन मूलक में रखेंगे और वही इसकी संयोजकता होगी। बोलो, एल्युमिनियम की संयोजकता 3, मैग्नीशियम 2। अब इसी प्रकार से तुम बोले कैल्शियम की संयोजकता 2, पोटेशियम का 1। ये सब आपको लिख के रटवाया हुआ था, अब निकालने भी आ गया है। अब जल्दी से सोच के बता दीजिए, एल्युमिनियम धातु है कि नहीं? जल्दी बोलिए। अंतिम में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन तो धातु। क्लियर है सबका? यदि अंतिम में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, बात पर गौर करना, तो वो ऋण मूलक होंगे और अधातु होंगे और संयोजकता निकालने के लिए 8 में से घटा के लिखें। फिर से सुनेगा, अगर अंतिम में 4 से ज्यादा होगा तो संयोजकता के लिए 4 में से घटा के लिखेंगे। तो जल्दी बताओ, इसके फास्फोरस की संयोजकता 8 में से 5 गया 2 कि 3। सल्फाइड की संयोजकता 2, क्लोराइड की संयोजकता 1। ये सब लिखे हुए थे हम लोग। अब अंतिम कक्षा में 4 से ज्यादा तो 8 से घटा के, 4 से नीचे तो वही है। जो जनरली 4 वाला है वो ज्यादातर कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, क्योंकि उसके अंतिम में 4 है तो 8 पहुंचाने के लिए 4 देना या 4 ग्रहण करना मुश्किल। तुम्हारे पास 1 रुपया है और 8 रुपए का गेंद खरीदना है, तुम्हारे मित्र के पास 7 रुपया है, तो तुरंत हो जाएगा, क्योंकि तुम कहोगे कि 1, 2 ना तक खरीद लेंगे, दोनों साथ खेलेंगे, तो तुम तुरंत त्याग करोगे कि एक ही की बात। इसको कहोगे तुम दे दो तो कहेगा बहुत तेज है, तो एक मांग रहे तो नहीं दे रहा, हम साथ क्यों दे? इसीलिए धातु में इलेक्ट्रॉन के त्याग की प्रवृत्ति होती है और अधातु में इलेक्ट्रॉन के ग्रहण की प्रवृत्ति होती है। कई बार तुमको क्वेश्चन दे, धातु में प्रवृत्ति होती है, अब लड़के बेचारे जो रटुआ टाइप का है, धातु के प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण त्याग बा, क्या करना है? अरे तो जो 4 से नीचे है उसका नेचर होगा कि हम लॉस करें, जो 5 से ऊपर है उसके नेचर होंगे हम गेन करें। बोलो जल्दी, इसके तुम्हारे पास 2 रुपया, मित्र के पास 6 रुपया, 8 करना है तो ग्रहण त्याग चले। लफड़ा कब होगा? जब 4-4 पे रहो। अब तो लफड़ा है, तुम्हारे पास 4 और उसके पास 4, तुम कहोगे लाओ ना 4 ले लेते हैं, अब वो कहेगा कि ना तुम दो ना, कि हम ले लेते हैं, तो अंतिम कंप्रोमाइज क्या होगा? साझेदारी, दोनों का बराबर हिस्सा। इसमें हिस्सा बराबर नहीं, इसमें साझेदारी होगी और साझेदारी वाला चीज हम लोग पूरे ऑर्गेनिक सिस्टम में उसको देखेंगे। तो अभी पहले ये बता दीजिए, सब बेसिक बात क्लियर है ना? इसी चीज को जब पीरियडिक टेबल चलेंगे तो आपको बताएंगे कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन घटता है, बढ़ता है, वही रहता है। उसी में होगा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। आपको क्वेश्चन उसी में आएगा, उसकी संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये अभी बेस बना रहेगा तो उधर लोड नहीं पड़ेगा, उधर एकदम टनाटन समझो। तो अब पहले ही मान के चले कि क्लियर है सबको। अब अभी छोटी सी बात 1-2 हम लोग को सीखना है, उसके बाद इधर का स्टेप आपका हो जाएगा। नीचे लिख दीजिए, नीचे एक तत्व का नाम लिख दीजिए X,
नीचे लिख दीजिए जेड, ऊपर लिख दीजिए ए, एक्स जेड ए, एक्स जेड ए। नीचे लिख दीजिए जेड बराबर एटॉमिक नंबर, हिंदी में इसको कहेंगे परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। जेड का मतलब परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ए का मतलब लिख दीजिए द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर लिख दीजिए P प्लस एन। नीचे लिख दीजिए एन बराबर ए माइनस जेड। ये तीन बात अभी समझाएंगे और इस पर प्रश्न ज्यादातर आपका एक ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से रहना ही रहना होता है। इस थीम को खूब बढ़िया से आपको समझना है, बहुत अच्छा थ्योरी यहाँ पे आ रहा है। बताइए हमें अगर क्लास में सभी लड़के का बार बार रोल नंबर का काम आते रहेगा तो हम क्या करेंगे? एक आई कार्ड बना के आपके गला में लटका देंगे, मोटे अक्षर में रोल नंबर लिख देंगे और कहेंगे बैठेगा तो सब सीधा रखोगे, हम देखते रहेंगे रोल नंबर कितना है। अच्छा, अगर हमें आपके वजन का बार बार काम आते रहे कि क्वेश्चन 40 किलो वाले लड़के से पूछना, तो हम हर बार तराजू यूज करेंगे? गेट पर ही घुसते समय तराजू रखा रहेगा और बस जैसे ही एंट्री मारेंगे तो आपका वजन बराबर यहां लिखवा देंगे कि बढ़िया से लिख दीजिए 40 किलो 60 किलो, मोटा मार्कर से एक तो एकदम लिखा जाए। अब हमें लगेगा कि वाला 60 किलो प्लस से पूछेंगे तो हम सबका देखेंगे यहाँ 63, हाँ ठीक है तो तुम बताओ। ऐसा करेंगे ना जी? केमिस्ट्री में दोनों का बार बार काम आता है, बात समझोगे? यह महत्वपूर्ण चीज समझिए। केमिस्ट्री में कब रोल नंबर का काम आ जाए, कब वजन का काम आ जाए, इसकी गारंटी नहीं। तो उसको पकड़ पकड़ के पैर में रोल नंबर और हेड में उसका वजन साट के छोड़ते हैं। एकदम स्पेशल फार्मूला लगाया, इन किया कि आओ इधर, तो पैर में कहे कि बांधो रोल नंबर, और कोडिंग है रोल नंबर को जेड बोलते हैं, और ऊपर कहे कि टांगो तो इस वजन को ए कहते हैं। देखिए समझिए, अब आपको लिखेंगे सीए 20 साल, कई लड़का बेचारा को उतार लेगा, क्या लिखा हुआ? तुम समझो कि क्लास करने आया था तो पकड़ के रोल नंबर पैर में, अब वजन बराबर हेड में बांध के सरिया। बोलो ये करने आया सबको? अब कभी भी कोई तत्व लिखेंगे तो आपको समझना है कि जो नीचे वाला है उसको क्या कहते हैं? रोल नंबर। रोल नंबर को हिंदी में क्या बोलते? क्रमांक। अरे क्रमांक को ही रोल नंबर बोलते। किसका क्रमांक? तो परमाणु का, इसीलिए बेचारा का नाम है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। अब कभी भी पूछेंगे कि बता, कई बार तो ये सब हटा देंगे, और जनरल में कभी कभी इतना हल्का क्वेश्चन पूछता है कि लड़के वो भी नहीं बनाते। परमाणु संख्या का सूचक होता है जेड ए एन, इस तरह से कोडिंग दे दी। अब लड़के परमाणु संख्या के सूचक तक नहीं लिख के आते। बताओ परमाणु संख्या का सूचक कौन है? जेड। द्रव्यमान संख्या का सूचक कौन है? ए। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक में। नाभिक में बैठा कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसीलिए P प्लस एन को एक। बोलो जी, स्पष्ट है सबका? तो जब हम P प्लस एन कहेंगे तो समझना क्या है? ए। बोलो, P को हम लोग जेड कह सकते हैं, जितना रोल नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, तो P के जगह जेड दे सकते हो। बताओ एन बराबर तो ए माइनस जेड कर सकते हो। मतलब हम लोग सीख गए, ऊपर से नीचे घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। जो इसको देख रहे हैं यही प्रोटॉन है और जो देख रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन। अब जल्दी बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 20, प्रोटॉन की संख्या 20, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या तो ऊपर से नीचे घटा लो, 40 में से 20 गया तो 20। क्लियर हो सब कोई?
अब आपको क्वेश्चन दे तो हमें लगता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो आप लोग निकाल सकते हो। जल्दी जल्दी लिखिए, फटाफट हम लोग इसको बनाएं। कार्बन 614, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एकदम ये सब धाए धाए चलना है, अभी तो धीरे धीरे शुरू होगा। जल्दी बोल दीजिए। वेरी गुड। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 14 में से 6 गया तो 8। भारी लग रहा है? क्लियर है ना सब कोई? आपको ऊपर से नीचे घटा दिए तो न्यूट्रॉन, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। अब हम लोग जल्दी से बताएंगे सोच करके। अगर आपको दे दे सोडियम 1123 इलेक्ट्रॉन, बोलो 11 प्रोटॉन, 11 न्यूट्रॉन, 23 में से 11 गया तो 12। क्लियर? जल्दी से बता दो। हाइड्रोजन एक एक निकालो अपने से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोलो जल्दी। क्या होगा? 1 1 0। और हम लोग एक बहुत अच्छी बात सीख रहे हैं। पदार्थ किसी परमाणु के नाभिक में अवश्य होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दोनों। जल्दी बोलो। प्रोटॉन अवश्य होते हैं, क्योंकि बिना न्यूट्रॉन का हाइड्रोजन हम लोग देख रहे हैं। हाइड्रोजन एक मात्र तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। ये भी उल्टा पूछेगा, कौन ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते? तो हाइड्रोजन। अच्छा, एक हैवी भारी वाला दे दे, देखें आपको कितना सही बनाते। लिखो तो क्वेश्चन अभी दे रहे। एकदम हल्का क्वेश्चन है आपको, हम इसीलिए चॉइस लिख दिए। मुझे मालूम है आप लोग सीख अच्छा गए हैं, अब उतारने में भी भार पड़ेगा आपको। उतारने में सीख जाने पर भार थोड़ा सा लगता है। अब केवल सुनिए और जल्दी से टिक लगाइए। अब जल्दी से आपको टिक लगा देना है। अब क्वेश्चन लिख लीजिए कॉपी में। लिखते समय ही लग जाना चाहिए कि गलत बोलना नहीं है, बोलिए नहीं, लिख दीजिए और टिक मार दीजिए। मुझे मालूम है लिखने समय भार पड़ रहा होगा कि कितना भी भारी झूठ पक्का लिख दिए। चलिए, मुझे मालूम है कि आप लोग कितना बढ़िया किधर जा रहे हैं। कभी कभी बहुत हल्का क्वेश्चन आता है, बहुत। चलो, कितने लोग 92 बनाया? 92। थोड़ा कम लोग बनाया जी, बस इतना ही। अच्छा, 143 तुम कितना बनाई? 92 बनाई। अभी घटाई काय के लिए थी? कितने लोग 95 बनाया? नहीं। इनमें से कोई नहीं? अरे, क्या सोचा था जी? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और कई नालायक लोग शुरू हो जाता है मारो 92, कई लोग घटा उठा। परीक्षा कंपटीशन है, एकदम मस्ती में देगा। सही आंसर इनमें से कोई नहीं, 0 होना है। सुनेगा, कई लड़के इतना परीक्षा में ध्यान देता है, वो तो मुस्कुराता है, वो तो हल्का पूछा है और ये नहीं देख रहा है कि आगे क्या लगा दिया। तुमको दाव पेच पूरा देगा, उसको समझना है। आगे दाव पेच दे दिया नाभिक में इलेक्ट्रॉन, और तुम क्या जानते हो? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन किसी तत्व में 0 हो, और इसीलिए सही आंसर आपका इनमें से कोई नहीं। अगला नंबर एक और लिखिए, तब हम समझेंगे कि आप इसको सीखे हो। अब समझा? 92 में टिक लगा रहा था, ये सब क्रियाक्रम कर लिया। ये 235 घटाओ 92, वो चेक किया था। हम घटा के जान के मन मन अंदर पहले ही लिखे थे। ये घटाओ वाला भी चेक कर। तो न्यूट्रॉन में ना जी, इलेक्ट्रॉन में घटाना क्या था? सीधा सीधा 92 होता कब? अगर नाभिक नहीं लिखता तब, लेकिन वो लिखेगा। अब तुम लोग परीक्षा में एकदम स्थिर से बैठे, जैसे ही सब क्वेश्चन देगा और नाभिक देगा तो मुस्कुराना कि बहुत लोग डूबा होगा, हम बच।
समझ रहा ना, उसमें मिजाज से तब निकले। चलिए एक और देखते हैं कितने लोग सही बना पाते हैं। लिखिए लिखिए, परमाणु संख्या जेड किसके संख्या को कहते हैं? हाँ, किसके संख्या को कहते हैं? जेड किसकी संख्या है? परमाणु संख्या जेड किसके संख्या को कहते हैं? लिखो ना, सब चॉइस पड़ेगा तब मियाज खुश होगा ना। तुम लोग को 4 चॉइस भी तो देता है। परमाणु संख्या जेड किसकी संख्या को कहते हैं? नीचे लिखो चॉइस ए, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। चॉइस बी, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या। सी, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या। और डी बड़ा खतरनाक है। डी में लिखो ए और बी। पढ़ लो एक बार। चॉइस डी में है ए और बी दोनों, माने ऊपर वाला फर्स्ट सेकंड दोनों। अब अभी लिखाए हैं, उसको एक बार पढ़ो, चोरी कर सकते हो और सोच के अपने से बताओ। अरे तो जब ए बी दोनों हो गया तो आंसर डी बोलो, फिर दोनों क्यों बोलना? फिर तुम लोग तुरंत शुरू कर दिया। पढ़ो और थोड़ा सा चोरी करो। सी नंबर, अरे भारी नालायक भी है। चले, कितने लोग ए बना रहे हो? हाथ उठाओ। ए कुछ लोग ए बनाया है। बी बना रहे हैं। बी और कोई नहीं है जी। ये तो बड़ा खुश है कि हमारा वाला। सी बना रहे हैं। अरे न्यूट्रॉन कैसे हो सकता है जी? और डी बना रहे हो, ए और बी दोनों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इतना हल्का गलती करता है। अच्छा, जेड किसको कहते हैं? अभी तुमको समझाए थे। जेड बराबर प्रोटॉन की संख्या और बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। था ना लिखा हुआ? तो सही आंसर